नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। मैनपुरी में उपजिलाधिकारी गोपाल शर्मा ने अवैध खनन की सूचना पर ग्राम कंचनपुर में छापा मारा। छापे के दौरान मौके पर 4 ट्रैक्टर ट्रॉली मिट्टी लदी हुई जब्त की गई और 5 व्यक्तियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हवा के कोहरा है ना, कोहरा है, सारी मिट्टी है ये। सर, बीती रात जो आपने कार्रवाई की है, अवैध खनन जो ट्रैक्टर पकड़े हैं, इस संबंध में किस तरीके की कार्रवाई करी आपने? कल दिनांक 19 दिसंबर 2022 को हमको लगभग रात में 11 बजे ये खबर मिली कि ग्राम कंचनपुर में जेसीबी के माध्यम से अवैध जो मिट्टी है उसको खोद करके मृदा खनन का कार्य वहाँ किया जा रहा है। उसी क्रम में तत्काल हमने अपने तहसीलदार और नायब तहसीलदार के साथ मौके पे विजिट किया और विजिट में ये सूचना सही पाई गई। उसी क्रम में वहाँ पर हमने 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जो कि बालू से या मिट्टी से लदी हुई थी उनको पकड़ा और पकड़ने के बाद उनको मैं चालकों सहित चालकों को गिरफ्तार करके थाने में है अभी और उनको सभी को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। सबको जेल भेजा जाएगा और जो मिट्टी खनन है। रायबरेली से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि जिला प्रशासन की लापरवाही से खुलेआम हो रहे चाइनीज मांझे की बिक्री से आए दिन लोग घायल हो रहे। ताजा मामला सामने आया है जिसमें चाइनीज मांझे की चपेट में आने से ड्यूटी कर रहे रेलवे कर्मचारी को गंभीर चोटें आई हैं। वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ड्यूटी से ऑफिस से वापस आ रहे थे मेरे हस्बैंड और चाइनीज़ मांझे से इनके गले में चोट आई है। ये ओवरब्रिज से उतर रहे थे आईटीआई वाले, वहीं पे ये हुआ है हादसा। तो हम बस ये चाहते हैं कि इस पे कार्रवाई हो तुरंत, कि चाइनीज़ मांझा खरीदना और बेचना दोनों रोका जाए। बिल्कुल उस पर बिल्कुल बैन हो, क्योंकि आज इनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। इस पे बिल्कुल तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए, इसको तुरंत बंद करवाया जाए। फतेहाबाद के पूर्व विधायक और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करने के लिए बस और वाहनों में सवार होकर राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर मुडाका मेवात के लिए रवाना हुए। इस दौरान प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए पूरे हरियाणा में उत्साह और जोश का माहौल है। पूरे लखनऊ में नगर निगम की ओर से बुलडोजर चलाया गया। बता दें कि एवरेडी चौराहे पर नगर निगम का बुलडोजर चला है। मौके पर नगर निगम के अधिकारी समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। सर, आज एवरेडी पे अतिक्रमण हो रहा है, क्या कुछ? जी, ये नगर निगम और पीडब्ल्यूडी और पुलिस विभाग के साथ मिलकर एक संयुक्त अभियान है। कल उद्योग बंधु की बैठक में डीएम महोदय के निर्देशानुसार जो उद्योग बंधुओं ने अपनी समस्याएं बताई थी, उसके आलोक में एवरेडी चौराहे से लेकर के जगजीवन राम ब्रिज तक ये अभियान चल रहा है। आज फिलहाल अस्थायी इंक्रोचमेंट हम लोग हटवा रहे हैं और पीडब्ल्यूडी की रोड बाइंडिंग में इन्होंने निशानदेही की है, उस पर भी लखनऊ में शकुंतलन प्लाईवुड के मालिक के आवास पर नारकोटिक्स टीम ने छापेमारी की। आपको बताते चले कि दिल्ली से आई टीम के नेतृत्व में छापेमारी की गई। वहीं शकुंतलम प्लाईवुड के मालिक के आवास पर लगभग 6 घंटे चली नारकोटिक्स विभाग की छापेमारी। शकुंतलम प्लाईवुड के मालिक गुप्ता जी के आवास पर लगभग 6 घंटा नारकोटिक्स विभाग की छापेमारी चली। किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पर अभी इससे पहले जीएसटी विभाग के द्वारा
पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार व्यापारियों के यहाँ छापे डाले गए। व्यापारी समाज पहले से दहशत में है। वहीं पर लखनऊ शहर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी के यहाँ किन कारण से नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का छापा पड़ा, ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है। व्यापारी पहले से ही बहुत परेशान है, टूटा हुआ है, और उस पर इस तरीके से अगर छापेमारी जारी रही तो निश्चित तौर पर व्यापार मंडल के मन में आक्रोश आएगा और अन्य व्यापारी समाज के। यूपी के एटा में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। दरअसल एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर मारते ही जो कार सवार था वो फरार हो गया। वहीं टक्कर लगने से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालांकि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देश में दिन प्रतिदिन महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही। मौजूदा हालात कुछ इस कदर हैं कि आम नागरिक बढ़ती महंगाई के चलते अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा। खाने पीने से लेकर रहन सहन या यूं कहें कि दैनिक जीवन की हर वो वस्तु जो आम आदमी के जीने का सहारा है, उसको महंगाई ने अपनी आगोश में ले रखा। वहीं दूसरी तरफ युवाओं की बढ़ती बेरोजगारी ने भी चिंता बढ़ा रखी है। लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। महंगाई पर क्या है लोगों की राय, आपको सुनाएंगे। महंगाई को लेकर आर्या न्यूज की टीम हमीरपुर जिले के सुमेरपुर कस्बे में आई हुई है और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी नब्जें टटोलने में लगी हुई है। फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा। क्या वाकई में महंगाई है? तो महंगाई को लेकर क्या कहना है आपका? महंगाई को लेकर क्या कह सकते हैं। महंगाई समय के साथ बढ़नी है, घटनी तो है नहीं। कोई गवर्नमेंट नहीं घटा सकती। तरक्की हो सकती है तो महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई को तो कोई गवर्नमेंट कम करने वाली आ ही नहीं सकती। हर चीज़ महंगा है। अच्छा, कुछ लोग आते होंगे, सामान लेते होंगे, तो पहले ज़्यादा बिक्री होती थी या अब ज़्यादा बिक्री होती? हाँ, ये मुद्दा मुझे आपका पसंद आया। पहले जो लोग आते थे कस्टमर अपनी डिमांड करता था, शॉपिंग करता था। हम लोग छोटे दुकानदार हैं, और अब क्या हो गया है, एक फैशन चल गया, ट्रेंड चल गया है। क्या? ऑनलाइन क्या है, जैसे कि कोई कस्टमर आ रहा है तो आप पहले हम उसको वैरायटी दिखा रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो अपना मोबाइल निकालता है, फिर कहता है भाई साहब ये है क्या आपके पास। इससे क्या है कि जो छोटे तबके के दुकानदार हैं ऑनलाइन खरीद से परेशान हैं। परेशान इस तरह से हैं कि वो परेशान हो जाते हैं। पहले हम अपनी वैरायटी फेंक रहे हैं, बाद में कस्टमर कह रहा है ये है क्या। तो ये ऑनलाइन से थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है छोटे दुकानदारों को। तो बिल्कुल यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं और जो गरीब तबके के व्यापारी हैं उनका कहना है कि जो ऑनलाइन सेवाएं चल गई हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो निचले स्तर के व्यापारी हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। फिलहाल यहाँ पे नगर अध्यक्ष हैं व्यापार मंडल के, उनसे मैं बातचीत करना चाहूँगा। ODOP चलाया गया था सरकार के द्वारा, जिसमें जो है यहाँ की सुप्रसिद्ध चमड़ा उद्योग से संबंधित सामान को जो है बेचा जाता है और जूती उद्योग भी उसमें जो है शामिल है। क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? क्या उनको लाभ मिल पा रहा है? नहीं, बिल्कुल भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। उनको एक प्रदर्शनी में भी बुलाया गया, कई हथकरघा प्रदर्शनियों में भी बुलाया गया, प्रदर्शनी में गए, लेकिन स्थानीय और धरातल पे जो कार्य होना चाहिए जूती उद्योग को लेके, जो आज भी हमारे कस्बे के व्यापारी उनसे वंचित हैं। सिर्फ उनको एक आश्वासन दिया गया और जगह जगह बुलाया गया, लेकिन उन पर धरातल पर आज तक जूती उद्योग व्यापारियों के प्रति कोई भी कार्य नहीं किए गए। आज भी वो सब्जी मंडी के अंदर अपने व्यवसाय को उसी स्तर पे कर रहे हैं जैसे पहले करते थे। ना ही उनको किसी प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं, ना ही किसी प्रकार की बात है। महंगाई को लेकर क्या कहना? महंगाई तो स्वाभाविक ये देखिए, सिलेंडर कहाँ पहुँच गया, कड़ू तेल कहाँ पहुँच गया। ये एक रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाला व्यक्ति किस तरह अपना गुजारा कर रहा है, ये तो उसके जाके परिवार के उसके परिजनों से पूछा जाए तो एहसास होगा सरकार को और यहाँ के प्रतिनिधियों को, यहाँ के राजनेताओं को। कहने का सीधा सा फंडा है कि जो व्यक्ति रिक्शा चला रहा है, जो व्यक्ति ठेलिया झेल रहा है, उनसे पूछिए महंगाई क्या है।
बाजारों में सन्नाटा पड़ा हुआ है। हर छोटा बड़ा व्यापारी एक एक कस्टमर की राय देख रहा है। ये ऑनलाइन व्यापार से जैसे हमारे व्यापारियों का दर्द है, ऑनलाइन व्यापार से सारी चीज़ें प्रभावित हो रही हैं। जो थोड़ा बहुत व्यापार है वो ऑनलाइन की वजह से चौपट हुआ है। बाकी महंगाई की मार इतनी ज़्यादा है कि मार्केटों में सन्नाटा है। आप भी देख पा रहे होंगे, दुकानें सजी हुई हैं, लेकिन शायद किसी दुकान में 1 से 2 कस्टमर हो। बिल्कुल, तो जैसा कि इन्होंने भी कहा कि जो ऑनलाइन सेवाएं चल गई हैं, जिसके माध्यम से लोग हैं आते हैं और दिखाते हैं कि ये चीज़ सस्ती है, फिर भी जो है आप हमें महंगा दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण और कस्बे के स्तर के लोग हैं वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन सेवाओं का इसलिए लाभ ले रहे हैं क्योंकि वहाँ पे चीज़ें सस्ती मिल रही हैं। तो जिससे जो मध्यम वर्ग का व्यापारी है वो कहीं ना कहीं पिस रहा है। फिलहाल कुछ और भी लोग हैं, बातचीत करना चाहूँगा। क्या कहना है आपका जो है महंगाई को लेकर? सर, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, उसके लिए तो आप क्या बताएं। सिलेंडर आज की डेट में 1130 रुपये का मिल रहा है। उसमें आप देखिए, जो सब्सिडी बोलते थे इतना देंगे उतना देंगे, सब्सिडी के नाम पे कुछ नहीं है। तो महंगाई का वो इस तरह कि एक गरीब आदमी अपनी जीविका कैसे जी रहा है, अपने परिवार को कैसे पाल रहा है, ये वही जानता है। आप और हम उसका दर्द नहीं समझ सकते और ना ही सरकार समझ रही है। अन्यथा सरकार कहीं ना कहीं कटौती करती है। आप चाहे पेट्रोल ले लीजिए, डीजल ले लीजिए, गैस सिलेंडर ले लीजिए, खाने की सामग्री, दाल, तेल, कुछ भी लीजिए, हर चीज़ में एक अनलिमिटेड महंगाई है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से गुजारिश करेंगे, सरकार इन चीज़ों पे ध्यान दे और महंगाई को कम करने की कोशिश करे, जितना कम कर सकती है। बिल्कुल, और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? राहुल। अच्छा, महंगाई को लेकर क्या कहना है? बहुत ज्यादा महंगाई सब चीज में महंगाई, ये बेरोजगारी। आप एक युवा हैं, इधर के लोगों को नहीं मिल रहा है नौकरी, इधर के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, बहरी लोगों को नौकरी मिलती है और 8-10 हज़ार में उससे भी क्या करेगा कोई। महंगाई इतनी ज्यादा है और इधर के लोग को नौकरी नहीं मिल रही, देश परदेश भाग रहा है इधर के लोग। बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। ये हमारे कस्बे में उद्योग क्षेत्र का हब बनने जा रहा है। कई बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं, हिंदुस्तान लीवर, रिमझिम, हंस, ना जाने कितने प्लांट लगे हुए हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों को कोई भी परसेंटेज नहीं है। सब बाहरी लोगों को यहाँ पर नौकरी दी जा रही है। हमारे कस्बे का पढ़ा लिखा युवा इंटर एमए बीए फाइनल करे, वो गुजरात अहमदाबाद की सड़कों की धूल खा रहा है। लेकिन हमारे कस्बे में उद्योग का हब होने के बावजूद भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के, हमारे कस्बे के लोगों को किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं है। ये दर्द है हमारे कस्बे वासियों का, हमारे क्षेत्रवासियों का। हम लोग अपने जनप्रतिनिधियों के से अपील करते हैं, मांग करते हैं कि कम से कम अगर इस बेरोजगारी को दूर करना है तो हमारे कस्बे में ही इतने बड़े बड़े जेके प्लांट, हिंदुस्तान लीवर, रिमझिम, हंस, जूही आदि कई ऐसे प्लांट हैं जहाँ पर अगर आप कहें तो 20 से 25% अगर हमारे क्षेत्रीय लोगों को वहाँ रोजगार देने का कार्य किया जाए तो ये बेरोजगारी कहीं तक हमारे क्षेत्र की दूर हो सकती है। तो क्या कारण है जो कि स्थानीय लोगों को जो है ये कंपनी वाले, जो इंडस्ट्रियल एरिया के लोग हैं वो नहीं लेते हैं? मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दे रहा हूँ, ये मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, अंग्रेजी हुकूमत की तरह ये अपनी कंपनियों को चलाना चाहते हैं। ठीक, इनको डर रहता है कि अगर स्थानीय व्यक्ति यहाँ पर कार्य करेगा तो आज दिन कोई बात होगी, ये उनके ऊपर अपनी हुकूमत नहीं चला पाएंगे। और सबसे बड़ा धिक्कार हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों पे है। हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि जो भी बने या जो हैं, वो उनकी उदासीनता है कि उनके क्षेत्र के लोग आज भी बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद बेरोजगार हैं। अगर यहाँ का जनप्रतिनिधि चुनाव के समय जो लोगों से वादा करता है, अगर उनको धरातल पर चुनाव जीतने के बाद पूरा करे तो हमारे कस्बे से, हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र से बेरोजगारी नाम की चीज़ खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ गुप्ता है। अच्छा, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर क्या कहना है आपका? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, सरकार से मेरी यही मांग है, पेट्रोल सस्ता करवा दिया जाए और कड़वा तेल सस्ता करवा दिया जाए, बस। और कुछ नहीं चाहता। जो गरीब आदमी है वो बेचारा कहाँ से कमाएगा, कहाँ से खाएगा, आप बताइए मुझको। अच्छा, बेरोजगारी भी एक मुद्दा नहीं, क्या कहना चाहेंगे? इतनी फैक्ट्री हो चुकी है, भरुआ के लोगों को फैक्ट्री में नौकरी नहीं मिलती, बाहर के लोगों को नौकरी मिल जाती है, ऐसा क्यों है? मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ। सुमेरपुर कस्बा जो इंडस्ट्रियली एक तरीके जी बिल्कुल, फिर भी यहाँ के बिल्कुल युवा हैं उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा। बाहर की जितनी भी लड़कियाँ सब नौकरी कर रही हैं, भरुआ सुमेरपुर लड़कियाँ क्यों नहीं नौकरी कर सकती, ये बताइए? फैक्ट्री के मैनेजर नौकरी देने के लिए तैयार ही नहीं है। पहली बात तो ये समस्या है, महंगाई का जमाना है, इंसान नौकरी नहीं करेगा तो खाएगा क्या? तो बिल्कुल यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका रोजगार और महंगाई को लेकर कहीं ना कहीं आक्रोश है। और यहाँ के लोगों का यह भी कहना है कि जो संबंधित बेरोजगार लोग हैं उनका कहीं ना कहीं जो सरकार है और शासन प्रशासन है उसकी उदासीनता के चलते यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल
और भी यहाँ महिलाएं, उनसे मैं बातचीत करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? काय भैया। अरे बात कर लो। अच्छा बिल्कुल, और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, बातचीत कर लेंगे। क्या नाम है आपका? अच्छा, यहाँ पे महंगाई मुद्दा बनी हुई है, बेरोजगारी भी है, क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो आप सब जानते ही हैं, हर व्यक्ति जानता है कि जो पढ़ लिख कर मजदूरी कर रहा है उसे खाना मुश्किल हो गया है। रोजमर्रा का काम है ये तो जो पैसे वाले हैं और देखा जो व्यापारी मध्यम वर्ग व्यापारी है, ऑनलाइन व्यापारी ने मध्यम वर्ग व्यापारी को तोड़ दिया। और ये इधर अभी सरकार छापी भी जमा रहा है, जीएसटी के कहीं कुछ तो दुकानदार दुकान बंद करते हैं। सारी समस्या दुकानदार भी जो मध्यम वर्ग दुकानदार है वो भी पिछड़ रहा है समय पर ऑनलाइन व्यापार के चक्कर से। अच्छा, यह बेरोजगारी भी मुद्दा है, युवा जो है भटक रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, और फिर भी एक तरीके से इंडस्ट्रियल एरिया का हब है सुमेरपुर कस्बा। क्या कारण है कि यहाँ पे लोगों को जो है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है? यहाँ के जो बड़ी फैक्ट्रियाँ जो आई हैं, ये इंडस्ट्री लीवर यहाँ लोकल लोगों को नहीं ले रही, बाहर के लोगों को लेती हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं जो यूनियन बना लें उनके ऊपर हुकूमत न चल सके, इसलिए यहाँ के लोगों को नहीं लेती हैं। यहाँ के लोग जो बाहर भाग रहा है, गुजरात भाग रहा है, मुंबई भाग रहा है, यहाँ लोकल में फैक्ट्री होने के बावजूद भी यहाँ पे उनको काम नहीं मिल पा रहा है। तो बिल्कुल कि जैसा कि यहाँ की स्थानीय लोगों की नब्ज टटोली, साफ तौर से यहाँ पे सरकार और शासन प्रशासन की जो उदासीनता है उसको लेकर के कहीं ना कहीं आक्रोश है। फिलहाल हमारी जो ये यात्रा है आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप के साथ सत्यम सिंह, हमीरपुर। देश उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री पर कटाक्ष किया और कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 3 महीने पहले जो क्रांति की थी उसी का एक भाग कर्नाटक सीमा विवाद भी है। संजय राउत ने इस दौरान और क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। महाराष्ट्राचे क्रांतिकारक मुख्यमंत्री यांचं काय म्हणणं आहे ते समजून घ्यावं लागेल, कारण त्यांनी 3 महिन्यापूर्वी जी क्रांती केली आहे महाराष्ट्रात, त्या क्रांतीचाच हा एक भाग कर्नाटकात दिसतोय। मुंबई काय म्हणतात त्यापेक्षा महाराष्ट्र काय म्हणतोय महत्त्वाचं। मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री सातत्यानं या संदर्भात बोटचेपी भूमिका घेत आहेत। गृहमंत्री अमित शहाने मध्यस्थी केली म्हणजे काय केलं? जैसे थे परिस्थिती म्हणजे काय? एवढं करून सुद्धा मुंबई ज्या पद्धतीची भाषा वापरतात कर्नाटकचे मुख्यमंत्री, याच्यावर तुम्ही काय जबाब देणार आहात का नाही? शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की प्रवक्ता और नेता सुषमा अंधारी के द्वारा संतों के खिलाफ बयान से व्यथित वारकरी संप्रदाय के कुछ वारकरियों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके रामगिरी स्थित आवास पर मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने सुषमा अंधारी के खिलाफ मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांची अगदी सहजरित्या भेट झाली असं वाटलं नाही। महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदावर असणारे व्यक्ती एवढ्या सहजरित्या वारकऱ्यांची भेट देतील आणि त्यांची भेट घेतल्यानंतर त्यांचा सत्कार केल्यानंतर त्यांचा पहिला शब्द होता की मी जरी या उच्च पदावर असेल पण वारकऱ्यांच्या करता मी सर्वसामान्य आहो आणि महाराष्ट्रातील वारकऱ्यांना हीच अपेक्षा होती। खऱ्या अर्थानं गेल्या 1-2 महिन्यापासून सुषमा अंधारे यांचा व्हिडिओ फार झपाट्यानं व्हायरल होत होता आणि महाराष्ट्रातील सर्व वारकऱ्यांच्या भावना दुखावल्या गेल्या आणि म्हणून आम्ही विश्व वारकरी सेनेच्या वतीनं एक आदरणीय माजी मुख्यमंत्री उद्धवरावजी ठाकरे साहेब यांना विनंती पत्र दिलं की साहेब आपला जो पक्ष आहे हा उठसूट साधू संतांची निंदा। मंडळींनो, वारकरी संप्रदाय हा सहिष्णू आहे। वारकरी संप्रदाय हा प्रत्येकाला माफ करणारा आहे, पण उठसूट जर आपण त्याच वारकरी संप्रदायाची जात असाल तर आमचं म्हणणं आहे की हा वारकरी संप्रदाय येत्या निवडणुकीत किंवा येत्या काळामध्ये। मुंबई से एक चौंका देने वाली जानकारी सामने आई है। दरअसल मंत्रालय में लिपिक पदों पर भर्ती के नाम पर जवानों के द्वारा 6 से 10 लाख रुपए की उगाही कर ठगी का रैकेट चलाया जा रहा था। मिली जानकारी के अनुसार अब तक इस रैकेट का शिकार 10 लोग हो चुके हैं और उनसे 60 लाख रुपए से अधिक की ठगी की जा चुकी है।
त्या संदर्भात मंत्रालयात परीक्षा नव्हती घेण्यात आली, त्यांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या होत्या. जे रुग्णालयात त्यांची तपासणी करण्यात आली होती. तर त्यांचं नोकरीचं आमिष दाखवून फसवणूक झालेल्याचा गुन्हा दाखल केलेला आहे. तपास सुरू आहे. एकूण किती लाखांची फसवणूक झालेली आहे, किती लोकांना पकडण्यात आले? सध्या स्थितीत प्रायमरी फेसी तक्रारीत जी माहिती दिलेली आहे त्याच्यानुसार 73,60,000 रुपयाची फसवणूक झालेली आहे. आणि किती लोकांना पकडण्यात आले? 3 लोकांना पकडण्यात आले. एकूण किती आरोपी आहेत? 4. मुंबई से सटे पालघर जिले के वसई इलाके में 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। दरअसल आपको बताते चले कि 2 गाड़ियों की टक्कर के बाद तलवार से मारने की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। कल्याण में एक यातायात पुलिस को एक रिक्शे वाले से रिश्वत मांगना महंगा पड़ गया। पूरी कहानी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है और संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल कल्याण के यातायात विभाग के पुलिसकर्मी नवनाथ मिरवाडे ने चक्की नाका के पास एक रिक्शे वाले को रोककर उससे रिश्वत की मांग की। रिक्शे वाले ने 100 रुपए देकर मामले को रफा दफा करना चाहा, लेकिन पुलिसकर्मी ने और रुपयों की मांग की। रिक्शे वाले ने पूरी घटना मोबाइल में कैद कर और इसे वायरल कर दिया है। शंभर बघितलं येतात लोक येत आहेत. ड्युटीला नाही चाललो साहेब, भाडे घेऊन गेलो ना, 700 तर दिले असते. सिरसा में गांव तख्तमल और चौटाला में एनआईए ने बड़ी छापेमारी की है। दरअसल गांव तख्तमल 2 अवैध असलहा मिलने की यहां से सूचना मिली थी। एनआईए इंस्पेक्टर अमित चौबे के नेतृत्व में रेड की गई। टीम में करीब 10 अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। चौटाला गांव के घर से 2 वॉकी टॉकी और 32 बोर रिवॉल्वर सहित 27 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। जींद से खबर है, जहां आपको बता दें कि जींद में दिल्ली बठिंडा रेल लाइन के भिवानी रोड पर फाटक पर चल रहा अंडरपास का निर्माण कार्य रुक गया है। वहीं धरना दे रहे दुकानदारों और अन्य संगठन के लोगों ने जेसीबी के आगे लेटकर काम रुकवा दिया और जमकर हंगामा किया। सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। यह हंगामा करीब 1 घंटे तक चला, लेकिन किसी भी अधिकारी के न पहुंचने के कारण यह मामला नहीं सुलझ पाया और निर्माण कार्य पूरी तरह से बंद हो गया। का पुल बनाओ, पुल बनाओ, कॉलोनी वासियों की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। दुकानदार भाइयों की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। दुकानदार भाइयों की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। 3% यहाँ पे भिवानी रोड पे रेलवे विभाग जो अंडरपास बना रही है उसको लेकर के हमारे दुकानदार भाई है, व्यापारी भाई है, उनका धरना चल रहा है 4 दिन से। डीसी साहब ने कोई सूद नहीं लिया, विधायक है जींद के, उन्होंने कोई सूद नहीं ली है। एमसी साहब है, वो आते हैं, वो आकर के चले जाते हैं। मतलब 4 दिन से बैठे हैं, दुकानदार भाइयों की कोई सूद नहीं ले रहा है। वैसे तो सरकार, बहुत सारे हमारे युवा भाई भी बेरोजगार घूम रहे हैं। रोजगार तो युवाओं को तो है ही नहीं, लेकिन जो हमारे दुकानदार भाई अपना खुद का रोजगार करके अपना धंधा जमा करके यहाँ बैठे हैं, उनका भी धंधा चौपट करने को ये सरकार उतर के आई है। तो हमारे दुकानदार भाइयों की मांग है, जो ये अंडरपास बनाया जा रहा है, इसको यू टर्न का बनाया जाए, न कि सीधा स्ट्रेट बनाया जाए। अरे 4-4, 4.5 फुट की जगह बचेगी, अपनी स्कूटी भी खड़ी नहीं कर सकता दुकानदार। मतलब 4000 बंदों की रोजी रोटी छीनने को ये सरकार उतर आई है। सरकार कोई भी कार्य करती है जनता की भलाई के लिए करती है, लेकिन यहाँ तो जनता की भलाई नहीं हो रही है। जनता देखो, चारों तरफ जनता खड़ी है, इनकी कहीं भी भलाई नहीं हो। भाई प्रशासन हमारी बात तो सुन नहीं रहा। हम प्रशासन के पास गए थे और प्रशासन हमारे दूसरे चौटाला के पास भी गए थे, उसने भी हमारी बात नहीं सुनी। ये आज मजबूरी में फैसला लिया, भी हम काम रोकेंगे। और
धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पहले सरकार को बताया गया है, हर तरह के हमने सरकार के पास ज्ञापन भी दिए हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों को कहना है डीसी साहब का रवैया सही नहीं था। तो अगर उनका रवैया सही नहीं था तो मैं बताना चाहती हूँ डीसी साहब को, जनता पहले भी एकजुट थी, अब भी एकजुट है। जो इस पुल के निकलने से यहाँ के स्थानीय लोगों को समस्या हो रही है, इस समस्या का समाधान करने के लिए वो जनता के पास आए। अगर वो खुद नहीं आ रहे हैं तो और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।